हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग खोरठा को देखेंगे और खोरठा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा सर्वनाम है उसको देखेंगे। और सर्वनाम कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसी वीडियो में विशेषण को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में आगे बने रहें। और दोस्तों, मैं बता दूं कि चूंकि जैक ने खोरठा का सिलेबस अभी जारी नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर को मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस इस बार के सिलेबस में आया है। तो इसीलिए अभी हम लोग जो है ग्रामर पोर्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तब तक हम लोगों का जो है जैक खोरठा का सिलेबस भी जारी कर देगा। उसके बाद हम लोग लिटरेचर पोर्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है उसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी खोरठा में ग्रामर को धीरे धीरे करके 4-5 वीडियो में 6 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको जेटेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। यहाँ पे आपको पेडागोजी यानी कि सीडीपी, खोरठा, हिंदी, इंग्लिश की क्लास यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे हमारे क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट की गई हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ से सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप वहाँ इस लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा है सर्वनाम का, ठीक है। और सर्वनाम अक्सर एग्जाम में सर्वनाम विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको हिंदी में भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। बाकी जो दोनों का कॉन्सेप्ट है सर्वनाम और विशेषण या फिर संज्ञा, ग्रामर सभी का सेम ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वनाम है हमारा। पारंपरिक परिभाषा के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो वाक्य में संज्ञा या नाम के बदले आता है ना। संज्ञा या किसी नाम के बदले जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है। राम जो है वह क्या है, मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद क्या लिखें, वह एक तेज विद्यार्थी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ राम ना यूज करके हम लोग क्या लिखें, तो वह लिखें, ठीक है। तो वह हमारा क्या है, नाउन के बदले यूज करें, यानी कि राम के बदले, किसी के नाम के बदले, तो वह हमारा यहाँ क्या होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है। तो सर्वनाम हम लोग यहाँ से समझ लें कि संज्ञा के बदले जो यूज होगा या फिर किसी के नाम के बदले हम जो जिस वर्ड का यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर है हमारा सर्वनाम के भेद। तो जो सर्वनाम है वो जनरली 6 भेद में बांटा गया है, 6 इसका टाइप्स होता है। जिसमें फर्स्ट हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग पुरुषवाची सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग खोटा में ठेकानी सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। एक होता है ठेकानी, एक होता है अनठेकानी। तो अनठेकानी मतलब एकदम अंदाजे, मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई मतलब बोल नहीं सकते, एकदम फिक्स नहीं होता है, उसको अनठेकान कहते हैं। तो निश्चयवाचक यानी कि फिक्स जो रहेगा। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे अनठेकानी सर्वनाम के भी नाम से जानते हैं। आप लोग एक खोटा का शब्दार्थ जो है उसको साथ साथ याद करते जाइएगा। फिर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको सकवाचक सवाकवाची यानी कि सवाकवाची सर्वनाम कहते हैं, यानी कि सवाल जिससे किया जाए उस वाला, ठीक है। चलिए, पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको जोरनरवा सर्वनाम भी कहते हैं। संबंध मतलब क्या होता है, जोरनरवा। अगर बोलेंगे तुम मुझसे संबंध बनाओ, यानी कि तुम मुझसे जोरनार करो। जोरनार करने मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। तो संबंधवाचक सर्वनाम जोरनरवा सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। फिर है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम निजवाची सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब चलिए इस सभी 6 सर्वनाम को हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या है, इसका एमसीक्यू भी करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे, दोनों का, ठीक है, सर्वनाम का और विशेषण का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके एक एक टाइप्स को, जो कि हमारा फर्स्ट होगा पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाची सर्वनाम में क्या होगा हमारा कि सिंपल, जैसे वह, यह, हम, वह, तुम, यानी कि जो सर्वनाम होते हैं उसको हम लोग पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के बारे में बोध करवाए, ठीक है। जो किसी व्यक्ति का बोध करवाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। इसमें भी 3 पार्ट है, जिसमें प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष होता है। प्रथम पुरुष मतलब जिससे प्रथम व्यक्ति का बोध हो, यानी कि जिसमें हम आ जाए, मैं आ जाए, है ना। जैसे देखिए हम, हाम, हामे, हामिन, यानी कि हम मतलब मैं, हाम मतलब भी मैं, हामे मतलब हम लोग, हामिन मतलब भी हम लोग क्या है, हामिन जो है हमारा बहुवचन होगा। ये तीनों हमारा क्या होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में आप लोग याद रखिएगा, हम, हाम, हामे जो है एक वचन है, हामिन बहुवचन है। द्वितीय पुरुष में क्या होगा, तो,
तोय, तोहिन, तोहिन, ठीक है, तोहनी। फिर है तृतीय पुरुष उ, उखिन, ओखिन। जैसे दोस्तों देखिए, अगर हम बोले कि वह राम है, ठीक है, वह राम है। अगर हम बोले राम है तो इसको खोटा में क्या बोलेंगे? ऊ राम है, ठीक है, क्या बोलेंगे? ऊ राम हकै, ऊ राम हकै। तो देखिए वह के लिए क्या हम लोग यूज किए? ऊ का यूज किए ना, तो वही तो यहाँ ऊ है। तृतीय वह क्या होता है? तृतीय पुरुष में आता है, क्योंकि हम तृतीय कोई तीसरा व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो वह के लिए हम लोग क्या यूज किए? यू, ऊ यूज किए। तो ऊ हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय पुरुष होगा। उसी तरह हम बोले कि तुम खाना खाया, अगर हम पूछें कि तुमने खाना खाया, तो उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कि तोय खाना खैली, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? तोय, तो तुम यानी कि द्वितीय पुरुष है, तो तुमने को, तुम को क्या हमने लिखा? तोय। तो तोय हमारा देखिए यहाँ है ना, तोय सेकंड में। तो यही है यहाँ पे जो किसी व्यक्ति का बोध कराए, हम हमें यानी कि हम लोग का जहाँ बात हो प्रथम में, तोय तुम्हारा जहाँ बात हो वहाँ द्वितीय में, तृतीय में जिससे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा होगा। चलिए, इसके बाद सेकंड है हमारा निश्चयवाचक यानी कि ठेकानी सर्वनाम। ये इसको समझने में बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये जो है इसके जो वर्ड है इसी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक मतलब क्या होता है कि किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में यानी किसी निश्चित चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में बताएगा, और उसी को तुम लोग खोटा में ठेकानी बोलते हैं। अनठेकानी मतलब जो निश्चित नहीं हो, लेकिन ठेकानी मतलब जो निश्चित हो। तो क्या निश्चित होगा? जैसे अगर कोई ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में हम अगर सीधा बोल दें, जैसे हम बोलेंगे वह राम है, यानी कि एकदम कन्फर्म है कि फिक्स है कि वह राम ही है। अगर हम बोले यह प्लेट है, तो यह क्या है? प्लेट ही है, तो कोई दूसरा चीज़ हो नहीं सकता, यानी कि एकदम निश्चित है। तो यही हमारा सर्वनाम क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो वही तो है, जिस सर्वनाम जैसे से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऊ बड़ी बेस लोक लागे, तो ऊ यहाँ जो आ गया ये हमारा क्या हो गया? निश्चयवाची, क्योंकि ऊ मतलब क्या होता है? वह। तो वह अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको हम जानते हैं, एकदम निश्चित तौर पे जानते हैं। ऊटा बड़ी बेस लोक लागे, ऊटा मतलब ही क्या होता है? वे लोग, ठीक है, वे लोग बहुत बेस आदमी, वे लोग को हम लोग को जानते हैं। ई जो नज़दीकी एरिया के बारे में हम लोग बताया, जैसे मान लीजिए हम लोग के सामने बहुत कोई नज़दीक में बैठा हुआ, हम बोलेंगे ई खिलौना हमको चाहिए, यानी कि एक खिलौना कहने का मतलब यही खिलौना हमको चाहिए जो हमारे सामने रखा हुआ है। तो ई भी हमारा क्या होगा? निश्चयवाची, क्योंकि इसमें कन्फर्म रहेगा कि यही चीज़ है। इसी तरह का हमारा इसमें सारा आएगा। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस सर्वनाम के निकट और दूरवर्ती दो भेद होते हैं। तो जब निश्चयवाचक होगा उसमें दो भेद होगा कि नहीं होगा? कौन सा? एक निकट वाला और एक दूर वाला। अभी हमने बताया कि अगर हम बोले ई, तो ई कहने का मतलब क्या है? कि सामने है। अगर हम बोले ऊ, तो ऊ कहने का मतलब क्या है? कि दूर में है। अगर हम बोले वह, तो वह कहने का मतलब क्या है? कि हमसे कुछ दूरी में है, हम उसको इशारा से बता रहे हैं कि वह चीज़ हमको चाहिए। लेकिन हम बोले यह, तो यह मतलब क्या होता है? कि सामने रखा हुआ चीज़ है। तो यह को हम लोग ई बोलते हैं और वह को हम लोग ऊ बोलते हैं। याद रखिएगा, यह को हम लोग क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं, और वह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊ बोलते हैं। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। तो उसी तरह जो है सर्वनाम को, इस सर्वनाम को यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है निकटवर्ती, एक होता है दूरवर्ती। निकटवर्ती में कौन आएगा? तो ई हमार घर है, तो ई सर्वनाम आ गया, ये हमारा घर है, यानी कि नज़दीक है, यह हमारा घर है, तो ये हमारा क्या होगा? निकटवर्ती होगा। अच्छा, दूरवर्ती में क्या होगा? अगर हम बोले वह हमारा घर है, तो ये दूरवर्ती हो गया कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलेंगे खोटा में? ऊ हमार घर हकै, है ना? ऊ हमार घर हकै। तो यहाँ से आपका दोनों यहाँ से आई होप कि क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब इसके नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं थर्ड में, जो कि है अनिश्चयवाचक। तो जब हम लोग निश्चयवाचक समझ ही लिए, तो अनिश्चयवाचक समझने समझने में कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं अनठेकानी, यानी कि जो निश्चय नहीं है। तो जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ का बोध न हो उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई केहू आवे लागल है, यानी कि कोई, देखिए कोई मतलब कोई आ रहा है, तो कोई कोई निश्चय है क्या? बताओ तो। अगर हम बोले वह आ रहा है, तो इसका मतलब निश्चय है कि वह आ रहा है, यानी कि राम आ रहा है, या फिर मोहन आ रहा है, या फिर कोई भी आ रहा है। लेकिन अगर बोले कोई आ रहा है, तो कोई मतलब में किसी का यहाँ से संकेत मिल रहा है कि कौन आ रहा है? कोई भी आ सकता है, चाहे वह जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसीलिए इसे कोई कन्फर्म नहीं है, निश्चित है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह कोई केहू देख लागल है, यानी कोई देख रहा है, कोई भी देख सकता है, चाहे वह कोई भी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, कोई भी इंसान हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी देख सकता है। तो इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। फिर है हमारा
कोई कोई सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु कोन्हों या कुछ छोटी वस्तुएं कीड़े मकोड़े आदि के लिए किया जाता है या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब कि अगर हम कोई यूज करते हैं कि कोई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम बोले कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है का मतलब क्या होगा? आ रहा है। तो कोई मतलब इंसान कोई आ रहा है। लेकिन अगर हम बोले कुछ आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, तो कुछ मतलब क्या? चाहे कुछ जानवर हो सकता है या कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ बोला है कि कोई का यूज जो है मनुष्य के लिए किया जाता है, लेकिन कोन्हों या कुछ छोटी वस्तुएं कीड़े मकोड़े या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे पानी कुछ परल है, कि पानी में जो है कुछ परा हुआ है। तो अगर हम बोले पानी में कोई परल है, तो कोई परल है मतलब क्या है? कोई इंसान आ गया है। लेकिन जब हम लोग कुछ का यूज करते हैं तो कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई निर्जीव चीज या कोई धूल डस्ट वगैरह कुछ के बारे में हम लोग उसका जिक्र करते हैं। कुछ खाए पिए है, देखिए यहाँ से कुछ सामान की बात हो गई। इसीलिए यहाँ से हम लोग आप लोग याद रखिएगा, कोई जो है मनुष्य के लिए यूज होता है, कुछ वगैरह जो है कोई सामान या कोई कुछ कीड़े मकोड़े छोटे वस्तु के लिए यूज किया जाता है। चलिए, फोर्थ नंबर हमारा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक पे चलते हैं हम लोग। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रश्नवाचक यानी कि सवालवाची सर्वनाम, जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो। ठीक है, तो जिससे कोई प्रश्न या सवाल का बोध हो या जानने की इच्छा हो किसी चीज को, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? एग्जाम्पल सबसे मेन है, आज सब तियन के खाई गेल है। तो देखिए आज सब तियन, तियन मतलब क्या होता है? सब्जी। तो आज सब जो सब्जी है वो कौन खा गया? के खा गया। के क्या है यहाँ? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, के। तो कौन, के मतलब कौन हो गया। तो यही जो क्वेश्चन पूछा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ई कमवा के करल है, तो के किया, कौन किया? तो ये भी हमारा प्रश्नवाचक होगा। तो की खा लगल है, यानी कि तुम क्या खा रहे हो। तो क्या खा रहे हो यानी कि की को क्या बोला गया है खोरठा में? तो यहाँ की हो जाएगा हमारा क्या? तो प्रश्नवाचक। ऊ की कर रहल है, तो की हमारा। के कौन कौन पटना गेला, कौन कौन पटना गया। तो ये हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। फिर इसका कुछ बेसिक फैक्ट्स है कुछ कुछ। के कौन सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए किया जाता है, तथा की का प्रयोग निर्जीव पदार्थ। सेम वही जैसे हम लोगों ने उसमें देखा कि कोई का यूज मनुष्य के लिए किया जा रहा था, और कुछ का यूज जो है हम लोग कुछ छोटे मोटे जीव जंतु के लिए यूज कर रहे थे, उसी प्रकार जो है यहाँ होता है। चलिए हमारा 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हम जोरनारवाची या जोरनारवा सर्वनाम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि संबंध बनाना मतलब जोर नार करना। ठीक है, आप लोग अगर खोरठा पढ़ रहे हो, आप अगर झारखंड के मूल निवासी हो, तो आपको ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि हम लोगों का जो है मदर टंग ही खोरठा है, तो खोरठा से उतना एक बोल सकते हैं कि कम से कम शब्दार्थ में तो उतना प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो जिस सर्वनाम से संबंधित संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है, उसे संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जिस सर्वनाम से जो है संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध स्थापित किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोर नरवा। जोर नरवा मतलब क्या? संबंध बनाना। तो संबंध किससे बनाएगा? ये सेंटेंस है ना, तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में संबंध बनाएगा। ठीक है, आपस में संबंध बनाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जे पढ़े से पास करे, यानी कि जो पढ़ेगा वही पास करेगा। ठीक है, तो जे पढ़े और से, देखिए दोनों में संबंध है कि नहीं है? जे और से में। उसी तरह जे करे से भरे, जो करेगा वो भरेगा, जो मतलब कुछ करेगा वो पछताएगा। तो जे और से में यहाँ भी संबंध है। तो इस तरह का सेंटेंस जो है हमारा, इस तरह का जो वर्ड होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर है हमारा जे और से दोनों सर्वनाम में एक नित्य संबंध है, अर्थात जे यानी कि जो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सर्वनाम के साथ सो से यानी कि सो अनायास चला ही आता है। ठीक है, तो जहाँ इस तरह का वर्ड आएगा वहाँ जो और सो जे से हमेशा आएगा ही आएगा। चलिए लास्ट हमारा इसमें है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो निज मतलब हम लोग को पता है कि निज मतलब क्या होता है? अपना, खुद से, है ना। निजी, अगर हम बोले कि मेरा निजी वस्तु है, तो निजी वस्तु मतलब कि खुद यूज करने के लिए हम लोग इसको लाए हैं, है ना, खुद अपने स्वयं के लिए। तो निजवाचक यानी कि जो ऐसा सर्वनाम जो खुद को डिनोट करे। तो जो सर्वनाम स्वयं अपना अथवा अपने आप का बोध कराए उसे निज सर्वनाम कहते हैं। जैसे
आप मरे तो दैविक दोष, जिसने कहावत होता है कि अपने मरे हो लेकिन दैविक दोष, यानी कि खुद मर गया लेकिन कुछ अपने कारण से, लेकिन भगवान को दोष दे रहा है। तो उसी तरह ये अपने बारे में बोल रहा है ना कि खुद अपने आप ही मर गया लेकिन भगवान को दोष दे रहा है झूठ-मूठ में। तो अपने आप में ये बोल रहा है, निज सर्वनाम हो गया। हम अपन काम अपने करो हो, यानी कि अपना काम खुद से करे तो वो अपना ही काम कर रहा है ना, तो अपना हमारा क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। वो निजे बहू के लाने गेल हलै, निजे मतलब अपना बहू को, तो अपना बहू को लाने गया तो अपना ही बहू को लाने गया, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपने अपने बड़बड़ाइत रहो है, यानी कि कोई है जो खुद अपने आप में बोलते ही रहता है, हमेशा कुछ न कुछ खुद अकेले में भी बड़बड़ाते रहता है, तो अपने हमारा क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि ये 6 जो आपका सर्वनाम यहाँ से हुआ है, पूरा 6 का जो टाइप्स है सारा क्लियर हो गया होगा टोटल। तो यहाँ से अब हम लोग इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को कुछ देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे विशेषण में जाएँगे, ठीक है? और उसी तरह विशेषण को डीपली पढ़ के उसके एमसीक्यू को करेंगे। तो चलिए इसका जो हमारा है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ई कलम हमर हके, ई बाइके ई की हकै। तो बताइए ई कलम, तो एक कलम मेरा है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए, एक कलम मेरा है तो यह कलम मेरा है, तो यह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम ही हुआ ना, तो सर्वनाम। अच्छा बताइए कि ये कौन सा सर्वनाम होगा, है ना, ये कौन सा सर्वनाम होगा, दूर का कि निकट का, बताइए। तो यह यानी कि निकटवर्ती सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए सेकंड है हमारा, ई कलम हमर हके, ई हमर कलम हकै, ई में ई का हकै, तो ये भी तो सर्वनाम है, ई माने कि सर्वनाम ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 3 है, ई कलम हमर हकै, ई बाइके हमर की हकै, ठीक है। अगर हम बोले ई कलम हमर हकै, तो हमर मतलब मेरा है, हमर, तो हमर भी क्या है, हमर यानी कि मेरा है, किसी का किसी इंसान का होगा, तो ये हमारा क्या होगा, विशेषण हो, सर्वनाम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊ के हकै जे कांदे लागल है, ई बाइके जे की हकै, तो ऊ के हकै जे कांदो लगल है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाक्य है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऊ के हकै जे, तो ऊ और जे आ गया साथ में, ऊ किसके बारे में बता रहा है, जे कांद रहा है, यानी दोनों के बीच में संबंध है ना, तो ये हमारा संबंधवाची सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उपरे वाक्य ऊ की हकै, ऊपरे वाक्य ऊ की हकै, यानी कि जो अभी हम लोगों ने 4 में देखा उसमें ऊ क्या है, यहाँ पे ऊ क्या हो जाएगा, तो ऊ मतलब वह मतलब दूर के बारे में बात हो रहा है कि वह, तो दूरवर्ती सर्वनाम हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो ऊ क्या हो जाएगा, दूरवर्ती सर्वनाम। तो यहाँ से 5 का जो हमारा होगा, ऊपर वाक्य ऊ की है, तो ऊ मतलब होता है वह एक दूरवर्ती सर्वनाम है जो कि निश्चयवाची सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर वाक्य के की हकै, तो ऊपर का जो 4 नंबर का जो वाक्य था वो वाक्य तो क्या था, ऊ के हकै जे कांदे लागल है ना, ऊ के हकै जे कांदे लागल है, तो के क्या होगा यहाँ पे बताइए, तो ऊ के हकै, तो कौन है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा बताइए, पुरुषवाची या संबंधवाची या प्रश्नवाची या संकेतवाची, तो कौन सा सर्वनाम होगा बताइए, कौन जो है क्या कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाची सर्वनाम ही होगा ना, के हकै मतलब कौन है, तो प्रश्नवाची सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ सी होगा, यहाँ बी था, यहाँ सी होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जे अइला से पहिला, तो जे अइला से पहिला में से ई बाइके जे और से की हकै, है ना, जे और से की हकै, तो प्रश्नवाची सर्वनाम है या संबंधवाची सर्वनाम है, संकेतवाची। तो अभी हमने पढ़ा था जे और से हमेशा या नयास चलता रहता है, तो संबंध में है ना, जो आएगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, तो ये हमारा संबंधवाची सर्वनाम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तोहिन अइबा तो हामिन जाइब, ई बाइके तोहिन हामिन की हकै, है ना, तो तोहिन अइबा तब हामिन जाइब, तो तोहिन और हामिन जो है ये वाक्य में क्या है, तो तोहिन समपुरुषवाची है, संबंधवाची, संकेतवाची या निश्चयवाची। तो तोहिन मतलब क्या है, तोहिन मतलब आप लोग, तो आप लोग जब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है ना, आप लोग, तो आप लोग जो है किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, यानी कि पुरुषवाची सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ई हमर घर हकै, तो ई हमर घर हकै, ये बाइके ई का है, तो ई यानी कि संकेतवाची होगा,
पुरुषवाची होगा, अनिश्चितवाची होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो इसका क्या होगा बताइए, ई। तो ई यानी कि क्या है, नज़दीकी सर्वनाम है, नज़दीक वाला सर्वनाम, और संकेत कर रहे हैं ना कि ई घर मेरा है, तो संकेतवाची सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोई आल हतय आइज, यानी कि कोई आज आया होगा। इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई मतलब कोई आ गया, मतलब क्या है, कोई फिक्स है? कोई फिक्स नहीं है ना, कोई भी आ सकता है, चाहे मामा आएंगे होंगे, मामी आए होंगे, कोई नाना आए होंगे, कोई भी आ सकता है। तो अनठेकान अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ई कलम केकरो हवे पारे, तो यानी कि ई कलम केकरो हवे पारे, ई बायके केकरो कौन सर्वनाम हकै? तो केकरो कौन सा सर्वनाम होगा बताइए। तो यहाँ से अनठेकानी वाचक, गुणवाची, मात्रावाची, तो देखिए केकरो मतलब किसी का भी हो सकता है, तो अनठेकानी वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर है हमारा, आन लोग के किताब दिहा नाय, ई बाई के आन कौन सर्वनाम है? तो आन लोग मतलब दूसरे लोगों को, तो दूसरा कौन, यहाँ नाम क्लियर किया है नहीं, तो ये भी अनठेकान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यह आइल हलो काइल, यानी कि यह आइल हलो काल, तो यह कौन सा सर्वनाम होगा? यह मतलब यही कल आया था, तो यहाँ पे कोई है क्लियर नहीं, तो हमारा क्या होगा, संकेतवाची हो जाएगा। देखिए एक चीज़ है यही, तो यही क्या हम बोल रहे हैं, संकेत कर रहे हैं ना कि यही कल आया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संकेतवाची हो जाएगा। हमारा 14 है, एकर बात के विश्वास, यानी कि पत्तर नाय ई बाय के एकर कौन सर्वनाम लागे? तो एकर कौन सा सर्वनाम है आप लोग बताइए। तो एकर जो है बताइए आप लोग, एकर जो है वो क्या है, एक बोल सकते हैं कि संकेतवाची, दूरवर्ती संकेतवाची, संबंधवाची या फिर कोई ना है। तो एकर क्या हो जाएगा बताइए। तो सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? तो एकर आने के संकेत हम कर रहे हैं ना कि इसका इसका, तो ये हमारा संकेतवाची, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर है हमारा, ओकर बात के विश्वास नाय, ई बाय के ओकर की हकै, है ना। तो ओकर बात के विश्वास नाय है, तो बताइए ओकर बात का विश्वास नहीं है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो उसके बात पर भरोसा नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, सर्वनाम होगा ना। तो यहाँ देखिए विशेषण नहीं होगा, दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन में, संबंधवाची ए बी दोनों, तो देखिए ये क्या होगा, दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर है, एकर बात के विश्वास ना ए बाय के एकर की हकै, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा, तो निकटवर्ती, तो निकटवर्ती बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर है, के आइल हल, ई बाय के क्या मतलब क्या है? तो संबंधवाची सर्वनाम है कि प्रश्नवाची सर्वनाम है कि संकेतवाची सर्वनाम है या फिर पुरुषवाची सर्वनाम है? तो इसका कौन सा बताइए, कौन कौन आया है? तो कौन कौन आ गया, तो हमारा कौन सा हो गया, प्रश्नवाची हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर है, की हलै और की भई गेलै, यानी क्या था और क्या हो गया। तो ये वाक्य में की क्या कौन सा मतलब है, क्या कौन सा है, क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या था और क्या हो गया, तो क्या हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है ना, तो प्रश्नवाची बी राइट आंसर होगा। चलिए हमारा 19 नंबर है, की से की भई गेलै, इसमें की क्या है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाची, की मतलब क्या। ठीक है, चलिए हमारा 20 है हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन, केकर हकै ई घारा, यानी कि घर किसका है, तो केकर कौन सा हो जाएगा, केकर मतलब किसका, तो किसका हमारा कौन सा सर्वनाम होगा बताइए। तो प्रश्नवाची सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया किसको, सर्वनाम को। अब हम लोग इसी वीडियो में विशेषण को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए आगे है विशेषण। तो देखिए विशेषण क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के बदले जो वर्ड आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा हमको बताइए कि जो सर्वनाम था उसका ज़रूरत क्यों पड़ा? तो उसका ज़रूरत इसीलिए पड़ा ताकि जो हमारा सेंटेंस है उसका जो वर्ड है रिपीटेशन कम हो। जैसे अगर हम बोले राम आया, राम चला गया, राम खाया, राम बैठा, राम सोया, इस तरह बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राम 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि संज्ञा के बदले सर्वनाम का यूज करना शुरू किया, जिसमें हम लोग राम के बदले वह बोल देंगे, जैसे राम खाना खाया, वह सो गया, फिर वह घर गया, फिर वहाँ से यहाँ आया।
तो देखिए वह यूज़ करें तो कितना अच्छा सुनने में लग रहा है। तो इसीलिए जो है रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग जो है सर्वनाम का यूज़ करते हैं। उसी तरह विशेषण जो क्या है, विशेषण क्या है? तो विशेषण है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, ठीक है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे। तो देखिए वही तो यहाँ लिखा गया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम जिसे विशेष्य भी कहते हैं के गुण, दोष, दशा, आकार, संख्या, मात्रा, रंग आदि का बोध कराते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा विशेषण क्या है? तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताएगा, उसके आकार को बताएगा, उसके गुण को बताएगा, दोष को बताएगा, संख्या, मात्रा, रंग यानी कि किसी भी चीज़ उसका गुण को बताएगा, उसके बारे में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे, जो विशेषता बताता हो। ठीक है? तो इसका कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन-कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक एंड 4 है हमारा संकेतवाचक। ठीक है? तो संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। आप लोग यहाँ से इस चारों को याद रखिएगा। फिर है हमारा देखते हैं इसके आगे। खोरठा में इसी निर्धारण को अपनाया गया है, पर खोरठा में विशेषण बनाने के अपने नियम हैं। यहाँ हम खोरठा के विशेषणों को विभिन्न भेदों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो हम लोग ये चारों जो विशेषण है उसको सभी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है गुण। तो गुण क्या बताएगा बताइए दोस्तों? तो गुण बताएगा किसी के गुण को, स्वभाव को, रंग को, है ना? जो उसका गुण है। तो संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है? जैसे बेस, बेकार, लेढ़ा, करिया, चापट, दुमका आदि। तो ये सभी क्या है? गुण है ना? बेस मतलब अच्छा, बेकार खराब, लेढ़ा मतलब खराब, करिया मतलब काला। तो ये सभी क्या है? गुण बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण में जो है किसी का संज्ञा सर्वनाम का गुण बताएगा। ठीक है? गुणवाचक विशेषण के कुछ रूप के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। गुण दोष का उदाहरण देने वाला है, जैसे सुंदर, बेस, सचा, पेंदर, पेंदला, दुसठ, सोझा, गेजा, रेना, उदार, है ना? ये सभी क्या है? गुण है या दोष है। ठीक है? चलिए फिर हमारा दशा बताने वाला। दशा कैसा बताएगा कि कोई गरीब है, अमीर है, कोई चीज़ पका हुआ है या कच्चा है ना? तो दशा बताने वाला मतलब उसका जो सिचुएशन है उसको डील करेगा। तो यहाँ पे देखिए काँचा, पाकल, खींचा मतलब ये पाकल, सूखल मतलब सूखा हुआ है कि भींजा हुआ है, गाढ़, पातर, गाढ़ा है कि पतला है, मोटा है कि पतला है कि दमगर है। दमगर मतलब उसके पास ताकत है या फिर कमज़ोर है। तो ये सभी चीज़ें जो चीज़ें हैं, जो दशा बताता है, जो किसी का कंडीशन बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग मतलब इसमें गुणवाचक विशेषण में उसको रखते हैं। फिर है हमारा आकार बताने वाला। जैसे अगर हम आकार बताएँ कि क्या है? ढांगा, ओसार सांकट, झाइल, खाँट, गोल, चापट, लंबा, तिनकोनिया, चरकोनिया, दुपोइला, सुरगुजेला, है ना? तो ये सभी क्या है? आकार बताने वाला है कि किस कैसा उसका आकार है, गोल है, चपटा है कि 4 फुट है कि क्या है ना? ये सारी चीज़ें। चलिए आगे है रंग बताने वाले, यानी कि रंगिया, करिया, चरक, लेल, पियर, गोर, कार, है ना? धपधपिया यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा कलर, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जो है रंग बताने का। अच्छा, स्थान या दिशा भाव बताने वाले शब्द झारखंडी, बिहारी, बहरिया, भितरिया, घरैया, बोनतुरिया, रामगढ़िया, देवघरिया, ठीक है? यानी कि स्थान के नाम से किसी को जानते हैं, जैसे कोई बिहार का है तो उसको बिहारी बोलेंगे, झारखंड का है उसको झारखंडी बोलेंगे। तो ये सभी जो भाव बताता है उसको हम लोग क्या? तो गुणवाचक विशेषण में उसको रखते हैं। ठीक है? यहाँ से आप लोग देख लिए होंगे। फिर है हमारा संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण ऐसा विशेषण जो संख्या के रूप में बताए। ठीक है? जैसे अगर हम बोले कि उसके पास 2 आम हैं, तो 2 आम क्या है? संख्या बता रहा है ना? तो विशेषता है। तो 2 आम क्या हो गया वो? हमारा संख्यावाची विशेषण हो गया। तो यहाँ वही है संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गो डायर, डांगर, कुछ कुछु छगरी, सब, छौआ, है ना? ये सभी क्या है? संख्या बता रहा है ना? जैसे 5 गो डांगर यानी कि जानवर, ठीक है? कुछ छगरी, कुछ बकरी है, सब छौआ यानी कि सभी बच्चे हैं, लड़के हैं। तो सभी क्या है यहाँ पे एक बोल सकते हैं एक संख्या बताने का काम कर रहा है। उसी तरह संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 2 भेद होते हैं। ठीक है? कौन-कौन सा? तो ठेकानी
होता है और एक अनठेकानी होता है। ठेकानी मतलब क्या, 1 2 3 4 जो भी संख्या में निश्चित हो उसको ठेकानी बोलेंगे। गिनती बताने वाले 1 2 4 5 इसके भी भेद होते हैं। मतलब ठेकानी मतलब क्या, जिसका फिक्स हो 2 4 5 6 इस तरह का, उसको ठेकानी बोलेंगे। ठीक है। फिर है हमारा अनठेकानी। ठीक है, तो अनठेकानी में कौन आएगा दोस्तों? तो अनठेकानी में हमारा आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें विशेषण काय को गाछ, यानी कि कितना गाछ, इसमें कोई है, कोई नंबर बताया। अगर हम बोले 2 गाछ तो 2 पेड़, यहाँ पे निश्चित किसी नंबर के बारे में बताया गया कि 2 है, लेकिन यहाँ कई गो, तो कई गो कोई फिक्स पता नहीं है, तो ये हमारा अनठेकानी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा, कुछ आदमी, तो कुछू आदमी, इसमें भी निश्चित नहीं है, तो ये हमारा विशेषण तो है, क्योंकि आदमी के बारे में बता रहा है कि कुछ है, तो कुछ हमारा विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है, तो अनठेकानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सब, तो सब में क्या, सब है कितना, सब मतलब कितना, कोई निश्चित नंबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 10 20, तो ना ही 10 बोला है ना ही 20 बोला है। अगर बोलता 10 गो, तो 10 को हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, लेकिन यहाँ 10 20, 10 और 20 के बीच में 11 12 13 14 भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हमारा परिणामवाचक बोधक विशेषण, यानी कि मात्रावाचक। ठीक है, परिणाम यानी कि मात्रा, तो जो मात्रा को बताए, जैसे यह विशेषण किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कराता है। ठीक है, दरअसल यह संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है। तो जैसे संख्यावाचक मतलब क्या, नाप तौल होता था, गिनती होता था, निश्चित अनिश्चित, उसी प्रकार ये भी उसी का एक टाइप है, लेकिन इसका एक अलग यहाँ पे टाइप निकाला गया है। लेकिन अगर शामिल करें तो उसी में शामिल इसको हम कर सकते हैं। संख्यावाचक का ही एक भेद होता है इसको। ठीक है, जिसमें ठेकानी इसमें भी होता है। ठेकानी मतलब क्या, 2 गज लूगा। ठीक है, लूगा क्या है, हमारा संज्ञा है, यानी कि लूगा मतलब क्या, कपड़ा साड़ी, है ना। तो साड़ी तो हमारा संज्ञा है, लेकिन कितना, 2 गज, यानी कि इसका विशेषता ही बता रहा है ना कि कितना साड़ी चाहिए, तो 2 गज, तो 2 गज लूगा, तो संज्ञा का विशेषता बता रहा है 2 गज, तो ये तो हमारा विशेषण हो ही गया। लेकिन 2 गज, तो 2 गज हमारा क्या होगा, मात्रा होगा। ठीक है, इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, 1 2 तो नहीं है ना, इसको गज है, यानी कि मापने का चीज़ है, तौलने का चीज़ है, मापने का चीज़, तो इसीलिए इसको हम लोग 2 गज को मात्रा परिणाम में रखें। 4 हाथ, देखिए ये भी मापने वाला चीज़ है, हाथ 4 हाथ मतलब 4 हाथ का साँप। ठीक है, तो साँप का विशेषता बता रहा है क्या, हम बोले कि अरे आज एक साँप देखें, वो 10 हाथ का था। इसका मतलब क्या कि साँप का विशेषता था कि वह 10 हाथ का था। ठीक है, तो 4 हाथे तो विशेषण तो है ही, लेकिन 4 हाथे क्या है, नापने वाला चीज़ है, मापने वाला चीज़ है, तो 4 हाथ एक हमारा मात्रा यानी कि परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह 5 कोस डहर, 4 पैला धान, 10 तोला सोना, 3 लीटर माटी तेल, 20 डिसमिल ज़मीन, ये सभी क्या है, मापने और तौलने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए इसको मात्रावाचक सर्वनाम में हम लोग रखे हैं। ठीक है, उसी तरह ये हमारा हो गया ठेकानी में। लेकिन अगर अनठेकानी में जाएँ, तो अनठेकानी में क्या होगा, जिसका अनिश्चित होगा। जैसे हम बोले कुछ धान, अगर हम बोलते हैं 2 पैला धान, तो 2 पैला धान मतलब 2 पैला था ना, 2 पैला होगा, तो वो माप लिए, लेकिन यहाँ कुछ धान, तो कुछ में तो पता नहीं चल रहा है कि कितना होगा, तो यही हमारा अनठेकानी हो गया। अच्छा, बोला ढेर आलू मतलब बहुत सारा आलू, तो बहुत मतलब कितना आलू, तो ये भी हमारा अनठेकान हो गया। लेकिन हमारा क्या है, परिणाम बोधक ये हमारा विशेषण होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 4 है हमारा संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऐसा विशेषण जो क्या है, संकेत बताए। ये संज्ञा या कारक में लगे सर्वनाम के पहले लगने वाले सर्वनाम शब्दों को संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ई घर टा का कर लागे। ठीक है, ई घर टा के कर लागे, ऊ बंधवे के मछली छोड़ल है, आपन काम अपने करे के चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि यहाँ बोला गया है ई घर टा का कर लागे, है ना, तो ई यानी कि यह घर, तो यह घर, तो यह हमारा क्या है, सर्वनाम है, याद रखिएगा यह हमारा सर्वनाम है। लेकिन बोला यह घर, यह घर, तो घर क्या है हमारा, बताइए, घर हमारा संज्ञा है ना, तो संज्ञा का ही विशेषता बता रहा है ना कि यह घर किसका है, तो घर का विशेषता बता रहा है क्या, ये, यानी कि यह, तो यह हमारा जो है ई, ये हमारा सर्वनाम नहीं बल्कि यहाँ विशेषण की तरह काम करेगा। और कौन सा विशेषण होगा, तो ई बोल दिए मतलब संकेत कर रहे हैं, ऊ बोल दिए मतलब संकेत कर रहे हैं, तो हमारा संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। उसी तरह अगर हम बोले ऊ बांधवे मछली छोड़ल है, तो ऊ यानी कि दूरवाचक हो गया, ऊ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो संकेत तो हो ही गया। लेकिन बांधवे मछली, तो बांधवे मछली क्या है हमारा,
नाउन है तो यानी कि संज्ञा है, तो संज्ञा का ही विशेषता बता रहा है उ, तो उ हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा, न कि सर्वनाम होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ताकि आप जानबूझकर कन्फ्यूजन हो आपको कि यह हमारा सर्वनाम है या फिर विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा विशेषण शब्दों का निर्माण। तो विशेषण शब्द बनाए कैसे जाते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो खोरठा में क्रिया से विशेषण बनाने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे काटेक से काटल, गांजेक से गांजल, बाँचेक से बाचल। यानी कि खोरठा का जो रूल होता है उसमें क्रिया से विशेषण बनाना बहुत ही ईजी होता है और इसमें एक विशेष प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे काटेक, काटेक के मतलब क्या होता है, काटना, तो ये हमारा क्या है, क्रिया है। काटेक मतलब काटना, तो क्रिया है ना, तो क्रिया से अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, काटल, तो काटल हमारा क्रिया है काटेक, और काटल हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह गांजेक, गांजेक हमारा क्या है, मतलब किसी चीज़ को मसलना, गांजना पैर से, तो उसी को गांजल हमारा क्या हो गया, यहाँ विशेषण हो गया। बाँचेक से बाँचल। ठीक है, उसी तरह आगे हम लोग देखते हैं, सूखेक से सूखल, पाकेक से पाकल, यानी मूल क्रिया में भूतकाल बोधक ल प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जाता है। मतलब आप लोग यहाँ से क्या देखा कि अगर क्रिया को, अगर हम लोग को उसको विशेषण बनाना है तो हम लोग भूतकाल प्रत्यय ल को लगा देंगे। प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के लास्ट में लगे। उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगे। तो ल प्रत्यय जोड़कर हम लोग क्या उसको विशेषण बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कुछ ऐसे विशेषण शब्द भी होते हैं जो विशेषण से ही रूपांतरित होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी शब्द होता है जो विशेषण से ही बन जाते हैं विशेषण। तो जैसे मोटा से मोटाइल, मोटगर, सुखल से सुखाइल, मेसर से मेसाइल और गादर से गदराइल। ठीक है, गदराइल मतलब थोड़ा पका हुआ, पूरा पका नहीं लेकिन हल्का पकने वाला है। ठीक है, उसको गदराना बोलते हैं खोरठा में। चलिए नेक्स्ट है, कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण से भी बनते हैं, जैसे गड़बड़ से गड़बड़ाइल, बाहर से बहराइल, लदफद से लदफदाइल, कड़कड़ से कड़कड़िया और भेज भेज से भेज भेजिया आदि। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे तेल से तेलाइल, है ना। संज्ञा शब्द तेल क्या है, हमारा संज्ञा है, लेकिन तेलाइल अगर बोल दिए तो हमारा विशेषता, अगर हम बोले कि वो छौड़ा बड़ी तेलाइल है, मतलब उसका बहुत तेल लगा हुआ है, तेलाइल है ना। तो यानी कि तेल जो हमारा क्या संज्ञा है, लेकिन तेलाइल हमारा क्या हो गया, उसका विशेषता बताया, लड़का का क्या बताया, विशेषता। अच्छा, तेलगर, तेलगर भी विशेषता है। पानी से पनियाइल, क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि एकदम वो लड़का जो एकदम पनियाल तरी करता है। पनियाल तरी मतलब एकदम हदियाल जैसन। ठीक है, तो पानी से पनियाल। ठीक है, उसी तरह पेट से पेटाइल, मेज से मेचाइल, यानी कि सभी जो है हमारा विशेषण बनेगा संज्ञा से। नेक्स्ट है, कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का विशेषण के रूप में व्यवहार होता है, जैसे वो किसानी काम करे, तो किसानी क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है और यहाँ पे विशेषण के रूप में भी काम कर रहा है। अच्छा, हमार काका बढ़ियाली धंधा से अपन गृहस्थी चलवे है, तो बढ़ियाली मतलब क्या है कि जो है बढ़ी का काम करना, बहुत मतलब लकड़ी का काम करना, तो बढ़ियाली भी क्या है, हमारा विशेषण है। ये हमारा भाववाचक संज्ञा भी है। बढ़ियाली मतलब भाववाचक संज्ञा, ये भाव को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे विशेषण की तरह काम करेगा, क्योंकि काका के बारे में ना, काका का विशेषण बता रहा है कि बढ़ियाली का काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा विशेषण के रूप में काम करेगा। कन्फ्यूजन तो इसी में होता है ना, थोड़ी आपको पूछेगा राम क्या है, तो राम तो संज्ञा है, आप सिंपल बता देंगे, लेकिन कन्फ्यूजन जो होता है इसी तरह की चीज़ों में होता है कि आपको पूछ देगा कि संज्ञा सर्वनाम में कन्फ्यूजन हो जाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, इन वाक्यों में किसानी और बढ़ियाली विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो किसानी और बढ़ियाली जो है यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि देखिए किसानी कौन कर रहा है, वो कर रहा है ना, यानी कि वह कर रहा है, तो वह कर रहा है क्या, किसानी, तो वह का विशेषता बता रहा है ना, तो किसानी हमारा यहाँ विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे है, बनावट के आधार पर खोरठा विशेषणों को दो भागों में बांट सकते हैं। बनावट के आकार पर, तो बनावट के आकार पर कितने भाग, तो दो भाग। अच्छा, कौन कौन सा, तो अयौगिक विशेषण और यौगिक विशेषण। तो अयौगिक विशेषण किसको बोलते हैं, तो जो शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, जैसे मोटा पातर, ढेमना कोका, लाल हरियर, गेजा लेल्हा,
एक दो कुछ ढेर आदि, जिसका मूल रूप ही एक विशेषण की तरह काम करता है। जैसे सुंदर, मोटा, पातर, ढेमना, काला, गोरा सभी क्या है, मूल रूप है। तो हमारा इसे अयौगिक विशेषण कहते हैं, जिसका मूल रूप ही वही होता है। ठीक है, फिर हमारा यौगिक विशेषण। तो यौगिक अयौगिक तो मूल रूप वाला समझ गए। अयौगिक विशेषण किसे बोलेंगे? तो जिसका निर्माण विशेषणेतर शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर किया गया है। तो यानी कि ऐसा शब्द जिसको विशेषण बनाने के लिए उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगाया गया, जैसे पाकल, सुनल, पेंसवर, चेठगर, बढ़ियाली, कड़कड़ैया, बेलुरियाहा, बेलुरियाहा, निमोहिया, आदेखलाहा, निर्घिनाहा। ठीक है, ये सभी जो है हमारा यौगिक विशेषण है। अक्सर जो एग्जाम में है ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड है तो कुछ भी मुमकिन है। ठीक है, चलिए अब है हमारा प्रश्न प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। जैसे हम बोले कि संज्ञा सर्वनाम का विशेषण जो बताएगा, विशेषता बताएगा, उसको क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। लेकिन जो विशेषण की ही विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। जैसे हम बोले सुंदर, सुंदर है ना, तो सुंदर खुद में विशेषण है। लेकिन अगर हम बोले बहुत सुंदर, तो बहुत लग गया ना, सुंदर से भी पहले क्या लग गया? बहुत। तो बहुत हमारा क्या है? प्रविशेषण। यानी कि सुंदर जो विशेषता है उसका भी विशेषता बता रहा है कि सुंदर तो है ही नहीं, उससे बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। उसी तरह जो है मोटा, अजगुत मोटा सांप, जैसे हम बोले कि बहुत मोटा सांप है, मोटा सांप है, तो मोटा सांप मतलब मोटा विशेषता हो गया, सांप हमारा संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया मोटा। लेकिन हम बोले अजगुत मोटा, तो अजगुत मतलब बहुत, मतलब कभी ऐसा देखा नहीं है वैसा, तो अजगुत हमारा क्या होगा? प्रविशेषण होगा। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, प्रविशेषण जो विशेषण का भी विशेषता बताए उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे और देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है किस प्रकार से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेषण ककरा कहल जाए, है ना, विशेषण किसको कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, संज्ञा अवजी आवे वाला शब्द के, संज्ञा भेद बतवे वाला शब्द के, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतवे वाला शब्द के। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेषण के मुख्य कितना भेद होता है बताइए? तो 4 भेद अभी हम लोगों ने देखा, चारों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए 3 है हमारा, एकर मैथे गुणवाची विशेषण कौन टा हके? तो 4 गो है, उसमें से गुणवाचक विशेषण जो है कौन सा है उसको बताना है आपको। चरका, गेजा, लुरगर या सभे तीनों, कि तीनों हमारा गुणवाचक। तो सही है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि चरका है, गेजा है, चरका, गेजा, लुरगर ये सभी क्या है? विशेषण है, यानी कि कौन? गुण के ही बारे में बता रहा है ना, कि वो बच्चा चरक है, लुरगर है, गेजा है, तो गुण बता रहा है, तो तीनों जो है हमारा गुणवाची विशेषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एकर में गुणवाची विशेषण नाय हकै? तो गुणवाची विशेषण कौन नखा है बताइए? सुंदर रोका, तो सुंदर हमारा गुणवाची विशेषण है। गोल, गोल भी गुण है, भिंजल भी क्या है? गुण है। काना भी गुण है, मोटगर भी गुण है। दो पैला, तो दो पैला क्या गुण है? नहीं, संख्यावाचक है ना दो पैला, तो ये हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 5वां है, दो पैला जोनरा में दो पैला की हकै? ठीक है, दो पैला जोनरा में दो पैला की हकै? तो दो पैला क्या है? तो गुणवाची विशेषण है या संख्यावाची विशेषण है या फिर मात्रा नाप जोखी विशेषण है, कि डी है संकेतवाची या इंगितवाची विशेषण? तो दो पहला हमारा क्या होगा बताइए? दो पहला नापने वाला चीज है, मापने वाला चीज है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा मात्रा या नाप जोखनी विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हकै? यानी कि चिकन देही और गुलगुल गात में जो है कौन सा विशेषण है? तो देही गात विशेषण है या फिर चिकन विशेषण है या फिर गुलगुल या फिर बीसो दोनों? तो बताइए चिकन देही और गुलगुल गात में विशेषण कौन है? तो जो विशेषता बता रहा है तो क्या? चिकन। चिकन मतलब क्या होता है? चिकन मतलब होता है हमारा पूरा मुलायम सॉफ्ट, और गुलगुल मतलब भी वही सॉफ्ट, तो गुलगुल मतलब भी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो बी और सी दोनों यहाँ क्या है? विशेषण है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए, जो इसके पहले क्वेश्चन था इसमें जोनरा था ना, जोनरा, तो जोनरा किसको बोलते हैं? तो जोनरा बोलते हैं मक्का को, याद रखिएगा आप लोग, मक्का। ठीक है, मक्का को। चलिए 7 नंबर है हमारा, बहुत पुराना जमाना बात हकै एकर में विशेषण शब्द है? तो बताइए विशेषण शब्द कौन है? बहुत, जमाना, पुरान बात या फिर बात?
तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, तो पुराना जो है हमारा विशेषण है, विशेषण पूछा है ना, लेकिन बहुत पुराना, तो बहुत पुराना हमारा क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। पुराना हमारा विशेषण हो जाएगा और बहुत पुराना हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए 8 नंबर है हमारा, ई घरवा के कर लागय। ई घरवा के कर लागय, ई बाय के कौन शब्द हकै। ई जो है कौन शब्द हकै, तो सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा या फिर अव्यय। तो अव्यय होगा नहीं, संज्ञा नाम तो है नहीं। अच्छा, ई आप कंफ्यूज हो सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम होगा या सर्वनामी विशेषण होगा। तो देखिए अगर सिर्फ ई रहता कि ई कौन है, तो ई हमारा सर्वनाम होता है, लेकिन ई घरवा यानी कि घर नाउन है ना, घर के बारे में बात हो रहा है, ई घर के बारे में, तो यानी कि घर का विशेषता कौन बता रहा है, ई बता रहा है, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम तो है ही लेकिन इसका विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर है, कोनो संज्ञाक इंगित संकेत करले व्यवहार हवे, यानी कि वाला सर्वनाम शब्द के की कहल जाए, यानी कि बोला है कि कोनो संज्ञा के बतवे वाला संकेत करे वाले जो व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं या फिर दर विशेषण, संख्यावाची या फिर निजवाची। तो बताया है कि संज्ञा के इंगित करने वाला शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं, क्योंकि सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा के बदले जो यूज होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 है, गछवा ऊपर 10-15 गो चेरे हथिन। गछवा ऊपर 10-15 गो चेरे हथिन, ई वाय के 10-15 कैसन संज्ञा लागे, सर्व विशेषण लागे। तो मात्रावाची, ठेकानी, अनठेकानी। तो बताइए 10-15, ना ही 10 है ना ही 15 है, इसके बीच में 11, 12, 13, 14 भी आ सकता है, तो अनठेकानी ही ना हुआ, अनठेकानी संख्यावाचक। चलिए 11 नंबर है हमारा, कईगो आदमी एखनो हुआ हइये हथिन, यानी कि कितना गो आदमी जो है सो वहाँ अभी तक है, एकर में कई गो कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो अनठेकानवाची बिल्कुल सही, यही तो हो गया हमारा ये नंबर। कई गो मतलब क्या, इसमें फिक्स है कि कई गो है, 2 4 कुछ नहीं है, तो अनठेकान ही ना हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, काटे क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़ले विशेषण बनते। तो काटे क्रिया में कौन सा क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी कि काटे, काटे जो है ये हमारा क्रिया है, यानी कि काटना। ठीक है, काटना, इसमें क्या प्रत्यय यानी कि बाद में यहाँ जोड़ेंगे कि हमारा जो है ये हमारा विशेषण बन जाएगा। तो काटे में क्या जोड़ेंगे, तो अगर हम बोले काटबाई, तो काटबाई तो क्या हमारा विशेषण बन जाएगा, काटबाई मतलब काटेंगे, तो हमारा तो विशेषण तो बनेगा नहीं। अच्छा, काटगर ये तो हमारा होगा नहीं, काटलल यानी कि काटल, काटल जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ एक ल होगा, 2 ल नहीं होगा, तो काटल। तो काटल क्या है, एक विशेषता है कि अगर हम बोले कि वो पेड़ काटल है, तो काटल मतलब कटा हुआ है पहले से, उसका विशेषता है कि वो कटा हुआ है, तो ल अगर जोड़ेंगे तो हमारा विशेषण बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर है क्वेश्चन हमारा, गर प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनल है। गर प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जुड़ा है, तो गर किस में जुड़ा है जो विशेषण है, बताइए, अगर, मगर, सगर या दमगर। तो देखिए अगर हमारा विशेषण है, विशेषण तो नहीं बता रहा है, मगर भी विशेषण नहीं बता रहा है, सगर भी नहीं, दमगर, तो दमगर विशेषता ही है ना। अगर हम बोले कि राम दमगर है, राम दमगर है, तो दमगर मतलब क्या, बहुत उसमें ताकत है, तो यही तो हमारा विशेषता बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, खमखमैली निपटकाना कौन विशेषण है। तो खमखमैली मतलब क्या कि बहुत तेज, खमखमैले एकदम चढ़ गए, मतलब बहुत तेज से चढ़ गया, तो गुण ही बता रहा है ना। उसे निपटकाना मतलब किसी भी चीज को बहुत जल्दी कर देता है, निपटकाना है, बहुत तेज है, तो यह गुणवाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 14 का सी गुणवाची विशेषण राइट आंसर होगा। चलिए 15 है हमारा, हरियर बोन शोभे में हरियर कौन विशेषण है। हरियर बोन शोभे में कौन, हरियर कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो हरियर अगर हम बोले कि तुम काला हो, तुम काला हो, तो तुम काला हो में काला कौन सा विशेषण है, काला गुण है ना जी, तो गुण विशेषण, हरियर कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए आज के इस सेशन में हम लोगों ने सर्वनाम और विशेषण दोनों टॉपिक को कितने अच्छे से कवर किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया, और आई होप कि आपको जो है पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको
बाय मिस्टेक कहीं आपको कहीं दिक्कत आता होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका प्रश्न लिखें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगा। या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, ताकि आपको वहाँ जो है इस सभी जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, वे सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती रहें, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ाई कैंप नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ अवेलेबल है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।